हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और आपका जो ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का क्लासिफिकेशन है, ये बेसिकली दो टाइप से होता है। पहला होता है आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दूसरा होता है आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उनको फर्दर 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। इनऑर्गेनिक में आपका पहला सब्सटेंस है हेलोजेंस। ठीक है, तो ये जो आपके कंपाउंड्स है वो हेलोजेंस कंटेन करेंगे। हेलोजन यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में क्या रहेंगे? क्लोरीन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा या फिर आयोडीन रहेगा। तो इस टाइप के कंपाउंड्स आपके हेलोजन कंपाउंड्स कहलाएंगे। और इसमें आपका क्या क्या एग्जाम्पल आता है? सबसे पहला इसमें आयोडीन। आयोडीन आप देख सकते हैं क्या है, हेलोजन कंपाउंड है। आयोडीन का मेनली हम 2%, 3% और 5% का एल्कोहल का सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। इसमें आपका दूसरा कंपाउंड है पोविडोन आयोडीन। पोविडोन आयोडीन का यूज़ भी एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें लोगोल सॉल्यूशन। लोगोल सॉल्यूशन आपका पोटेशियम आयोडाइड एंड आयोडीन का मिक्सचर होता है। तो इसमें आपके दो कंपाउंड्स रहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन। इसमें भी आप देख सकते हैं दोनों क्या है, आयोडीन के सब्सटीट्यूट हैं। तो लोगोल सॉल्यूशन का भी यूज़ हम किस में करते हैं? एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट करते हैं। इसमें नेक्स्ट आपका कंपाउंड है क्लोरहेक्सिडीन। क्लोरहेक्सिडीन में क्लोरीन ग्रुप होता है, इसके नाम में ही क्या है, क्लोर। तो क्लोर से क्या होता है, क्लोरीन। तो इस टाइप के कंपाउंड्स में आपका क्लोरीन ग्रुप पाया जाता है जो कि हेलोजिनेशन रिएक्शन देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। इसमें आपका सेकंड कंपाउंड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो इसमें आपका पहला एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन लिबरेट करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी ऑक्सीजन लिबरेट करता है। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लिबरेट करके जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देते हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन आके ऐड हो जाता है और ऑक्सीडेशन के जरिए क्या होता है, इस टाइप के कंपाउंड्स एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करते हैं। इसमें आपका तीसरा कंपाउंड होगा एसिड्स एंड एल्कालीज। तो एसिड्स में आपका क्या है, बोरिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। ये जो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड पाउडर भी हम लोग यूज़ करते हैं एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। जब हमें चोट लग जाती है तो हम जो पाउडर यूज़ करते हैं वो आपका मेनली पोविडोन आयोडीन का भी रहता है और बोरिक एसिड पाउडर भी रहता है। तो इसका यूज़ हम वैसे भी अपने जनरल फर्स्ट एड बॉक्स में करते हैं। तो बोरिक एसिड इसका एक एग्जाम्पल होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का भी यूज़ किसमें किया जाता है, एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया ये आपका एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है, एल्काली का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो अमोनिया का जो सॉल्यूशन है वो भी एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट काम करता है। नेक्स्ट है इसमें मेटालिक सॉल्ट्स। मेटालिक सॉल्ट्स में आपके बहुत सारे मेटल्स के एग्जाम्पल रहेंगे, जिसमें मेनली आपका कोई भी मेटालिक ग्रुप रहेगा, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। AgNO3 इसमें भी क्या है आपका, सिल्वर। सिल्वर एक टाइप का मेटल होता है, तो इसमें एक आपका सिल्वर ग्रुप है। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर भी आपका एक टाइप का मेटल होता है। जिंक सल्फेट क्या है आपका, ZnSO4, इसमें भी जिंक क्या है, एक टाइप का मेटल है। जिंक ऑक्साइड ZnO, इसमें भी क्या है, जिंक प्रेजेंट है। तो मेटल सॉल्ट्स क्या करते हैं, मेटल आयन प्रोवाइड करते हैं, जैसे सिल्वर का आयन ये प्रोवाइड कराएगा या कॉपर का या जिंक का। तो इस तरीके के आयन्स ये प्रोवाइड कराते हैं। इससे क्या हो जाता है, प्रोटीन और मेटालिक आयन के बीच कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, या जिसको चिलेट भी बोलते हैं। तो यहाँ चिलेशन प्रोसेस हो जाता है, जिससे जो प्रोटीन है आपके बैक्टीरियल सेल का या माइक्रोब का, वो डीनेचर हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो मेटेलिक सॉल्ट्स हैं या मेटेलिक आयन है वो एज अ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें आपका दूसरा सब्सटेंसेस होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ऑर्गेनिक में आपके सबसे पहले होते हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड, हेक्सामिथाइलिन, टेट्रामिनम। तो ये 3 कंपाउंड्स है एल्डिहाइड के, जिनका यूज एज अ ऑर्गेनिक एजेंट करते हैं हम एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी के लिए, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड और हेक्सामिथाइलिन, टेट्रामिनम। सेकेंड इसमें एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में इथाइल एल्कोहल का यूज किया जाता है, इथेनॉल C2H5OH। इथेनॉल का यूज़ सैनिटाइज़र बनाने में भी किया जाता है। सैनिटाइज़र में जो सॉल्यूशन यूज़ होता है वो होता है आपका इथेनॉल का। तो इथेनॉल भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट है इसमें आपका फिनॉल डेरिवेटिव्स। फिनॉल डेरिवेटिव्स में आपके फिनॉल के ही जो सब्सटीट्यूट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, जैसे कि फिनॉल है, क्रिसॉल है, रिसोर्सिनॉल और थाइमॉल है। तो इस तरीके के जो भी कंपाउंड्स है, ऑल ग्रुप है जिसमें OL, इस तरीके के कंपाउंड्स आपके फिनॉल डेरिवेटिव्स में आते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखते हैं।
नेक्स्ट है इसमें डाइस। डाइस में दो टाइप के डाई हैं जिनका यूज़ हम एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट करते हैं, जिसमें आपका पहला है मिथाइलिन ब्लू और दूसरा है आपका ब्रिलियंट ग्रीन। ये जो दोनों डाइस हैं ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। तो ये है आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के कुछ क्लासिफिकेशंस। अब हम देखेंगे इसमें जो हमारा कंपाउंड है एंटी माइक्रोबियल में, तो इसमें हमारा सबसे पहला कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट आप देख लीजिए इसमें कौन से क्लास का है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के क्लास का है। तो पोटेशियम परमैंगनेट कौन सी प्रॉपर्टी रखेगा, ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी रखेगा। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी होगी। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है आपका KMnO4। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है आपका 158.03 ग्राम पर मोल। इसका सिनोनिम्स यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसमें पहला है आपका कॉन्डीज क्रिस्टल इसे कहा जाता है, परमैंगनेट ऑफ पोटाश कहा जाता है और हाइपर मैंगान भी इसे कहा जाता है। तो ये है इसके कुछ सिनोनिम्स जिससे पोटेशियम परमैंगनेट को जाना जाता है। प्रिपरेशन मेथड, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं इंडस्ट्री में, तो मेनली इसमें हम 4 मेथड पढ़ेंगे जिसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट के सिंथेसिस के लिए। तो इसमें सबसे पहला मेथड है आपका व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड इज फ्यूज्ड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हीटेड इन एयर गिव्स पोटेशियम परमैंगनेट। जब आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराया जाए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और उसको हीट किया जाए एयर में, तब क्या होगा, आपका पोटेशियम परमैंगनेट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो आपका सबसे पहला मॉलिक्यूल इसमें रहता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये MnO2 है, ये आपका क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। दूसरा आपका क्या रिएजेंट रहेगा इसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा KOH। इसका 4 मॉलिक्यूल यहाँ रिएक्ट करता है और आपका किस में हीट किया जा रहा है, एयर में हीट किया जा रहा है। एयर यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर रहेगा। इन तीनों के रिएक्शन से सबसे पहले आपका फॉर्मेशन होता है K2MnO4 का और H2O का, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 है, ये आपका स्टेप 2 है। 2 स्टेप में ये आपका रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में आपका K2MnO4 बन रहा है, इसका नाम होता है पोटेशियम मैग्नेट। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड KOH और O2 का रिएक्शन होगा और पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मेशन होगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। यही जो पोटेशियम मैग्नेट है ये आपका स्टेप 2 में आ जाता है। पोटेशियम मैग्नेट और वाटर ये फर्दर किस में डिवाइड हो जाता है, आपका KMnO4 बना लेता है ये पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का यहाँ पर एक फॉर्मेशन होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो इस तरीके से आपका इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन किया जाता है। ये वाला जो आपका बन रहा है ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। स्टेप 1 में आपका पोटेशियम मैग्नेट बना था, वही आगे जाके किस में कन्वर्ट हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट हुआ है। इसके सेकंड मेथड में क्या होता है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग पोटेशियम मैग्नेट विथ क्लोरीन। तो दूसरा तरीका होता है इसको बनाने का कि इसमें जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं किसका, पोटेशियम मैग्नेट का, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो आपका क्या बनता है, पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। तो पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला होता है K2MnO4, यही वाला है, ठीक है, K2MnO4। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, क्लोरीन के साथ हो रहा है। क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर KMnO4 का फॉर्मेशन होता है यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट बनता है और इसके अलावा एक KCl बनता है। KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो ये सेकंड मेथड से हम KMnO4 बना सकते हैं। इसका जो थर्ड मेथड होता है प्रिपरेशन का, उसमें क्या होता है आपका, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाई ट्रीटिंग पोटेशियम मैग्नेट विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे हम पोटेशियम मैग्नेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम रिएक्शन देखें तो इसमें आपका क्या हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है K2MnO4 यानी कि पोटेशियम मैग्नेट का, इसका रिएक्शन हो रहा है आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इसका भी 4 मॉलिक्यूल यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है। इन दोनों के रिएक्शन से आपका क्या बनता है, 2KMnO4 बनता है यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का यहाँ फॉर्मेशन होता है। H2O यानी कि वाटर बनता है और KCl बनता है 4 मॉलिक्यूल इसका। KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इसका फोर्थ तरीका है पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने का, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग पोटेशियम मैग्नेट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। जब पोटेशियम मैग्नेट का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया जाए तब उससे भी आपका पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि K2MnO4 यानी कि पोटेशियम मैग्नेट, इसका रिएक्शन हो रहा है आपका 2CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इन दोनों के रिएक्शन से आपका बन रहा है KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट।
K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट यहाँ पर बन रहा है, और MnO2 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये इस तरीके के 4 मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अल्टीमेटली इसमें आप देखेंगे तो पोटेशियम मैंगनेट ही है जो फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें भी आपका सेम पोटेशियम मैंगनेट का ही अलग अलग कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन हो रहा है, और वो क्या बना रहा है, आपका पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये है इसके प्रिपरेशन मेथड। अब हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी पर्पलिश ब्रॉन्ज ग्रे निडल्स। इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। आप देखे होंगे लैब में भी पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन, वो आपका क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। इसका जो क्रिस्टल्स है, यानी कि अगर ये सॉलिड फॉर्म में रहे पोटेशियम परमैंगनेट, तो वो आपका पर्पलिश ब्रॉन्ज ग्रे नीडल शेप का इसका क्या होता है, क्रिस्टल्स होता है। नेक्स्ट है इसमें आपका ऑर्डरलेस एंड स्वीट टेस्ट। इसका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है, साथ ही ये ऑर्डरलेस होता है, इसमें किसी भी तरीके का स्मेल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें फ्रीली सॉल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल। ये वाटर और एल्कोहल में फ्रीली सॉल्यूबल होता है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो आपका KMnO4 है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 ऑक्सीडाइज होकर मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑक्सीजन लिबरेटिंग कंपाउंड होता है, यानी कि ऑक्सीजन का ये लिबरेशन करता है या रिलीज करता है। इसी से जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है वो किस में बाइंड होता है, जाके प्रोटीन में बाइंड हो जाता है। माइक्रोब का जो प्रोटीन है उसमें ऑक्सीजन जाके बाइंड हो जाता है, और उसके वजह से क्या होता है, उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, और जो आपका माइक्रोब है उसका डेथ हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। नेक्स्ट है इसमें यूजेस। अब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहला यूज तो इसका यही है कि एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट इसका यूज किया जाएगा, जिसमें ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करता है। इसके अलावा दूसरा है यूज्ड इन डिसइंफेक्टेंट एंड डिओड्रेंट्स। इसका यूज डिसइंफेक्टेंट को बनाने के लिए भी किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट यानी कि हम पढ़ चुके हैं ऐसे एजेंट्स जिनका यूज नॉन लिविंग सरफेस में किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, तो ये होते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो एज अ डिसइंफेक्टेंट इसका यूज किया जाता है, और डिओड्रेंट्स में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें आपका यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट, एंटी इन्फेक्टिव एंड बैक्टीरिसाइडल। इसका यूज एस्ट्रिंजेंट के जैसे भी किया जाएगा, एंटी इन्फेक्टिव इन्फेक्शन को कम करने के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। इसके अलावा बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी ये रखता है। बैक्टीरिसाइडल, साइडल मतलब कि किल करना, तो बैक्टीरिया को किल करने वाली प्रॉपर्टी भी आपका जो KMnO4 है वो रखता है। नेक्स्ट है इसमें यूज्ड इन वेट ड्रेसिंग। वेट ड्रेसिंग जो होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, इसका यूज ब्लीचिंग एजेंट के जैसे भी किया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए ये ब्लीचिंग की प्रॉपर्टी भी रखता है। नेक्स्ट है इसमें आपका एक्सटेंसिवली यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। इसका यूज वाटर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, जैसे कि लैब में जब डिस्टिल्ड वाटर बनाया जाता है, तब उस डिस्टिल्ड वाटर को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो नॉर्मल वाटर है उसमें KMnO4 मिला देते हैं, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन यूनिट में लगाते हैं। तो जब नॉर्मल वाटर में आपका KMnO4 ऐड किया जाएगा, तो वो KMnO4 क्या करता है, उसमें जो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होती हैं उसको वो डिजोल्व कर लेता है। इससे आपका जो डिस्टिल्ड वाटर है वो पूरा एक प्योर फॉर्म में डिस्टिलेशन होता है, इसीलिए इसका यूज वाटर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। तो ये थे हमारे KMnO4 के कुछ यूजेस। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।